एक चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो हम पहले एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक रेखा है और ये हमने इसको आसन भुजा बना दी। इस तरह से ये जो कोण है ये 3 है और ये कोण 2 है। देखिए, ये हम चित्र बना लेते हैं। ABCD हमने चतुर्भुज बना दिया है। अब इसमें आसन्न कोण दिए हुए हैं। अब आसन्न कोण क्या होते हैं? इनसे पहले वाले प्रश्नों में हम आपको बता चुके हैं कि एक उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि ये उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों कोणों के बीच में है। दोनों कोण इसी भुजा पर बने हुए हैं, ठीक है। और ये दो भुजा हैं, एक भुजा ऊपर वाली है, ये भुजा इस भुजा का अंतिम बिंदु है ये। तो एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ है, ये आसन्न कोण है। एक का मान है 3 और एक का मान है 2। अनुपात है ये। इनको मान लेते हैं कि ये 3x है और ये 2x है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, माना कोण का मान बराबर x है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? अनुपात क्या है हमारे पास? 3:2 है। तो इनको क्या लिख लेंगे हम? 3x और 2x ऐसे लिख देंगे। ये हमारे पास अनुपात है, क्योंकि मान के चलिए ये 3 तो कोण है नहीं, यानी कि ये क्या है? ये केवल अनुपात है। अब कोण का मान क्या है? x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आसन्न कोणों वाला सूत्र लिखेंगे कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आसन्न कोणों का योग कर देंगे, यहां लिख देंगे। आसन्न कोण कौन कौन से हमारे पास? 3 और 2। तो 3x + 2x बराबर 180। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा समीकरण बन गया एक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। 3x और 2x को जोड़ दीजिए, क्या बन गया? 5x बराबर 180, x बराबर 180। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। 5 से 180 को भाग दे दीजिए। 5 दिया 15, कितने बचे? 3। कितना हो गया? यहाँ 30 हो गया और 5 6 30, यानी कि x का मान आया 36 डिग्री। अब x का मान 36 डिग्री है, तो जब हम x को इस समीकरण में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? या तो अब यहाँ रख दीजिए। तो कोण B है, कोण B हमारा कितना बनेगा? ये 3x है, तो 3 गुणा x की जगह हम 36 का मान रख देंगे, बराबर कितना हो गया? 3 6 18, 3 3 9 और 1 हासिल का 10, 108 डिग्री। तो B का मान आया 108 डिग्री। अब C का मान कितना आएगा? 2 गुणा 36 बराबर 36 दूना 72 डिग्री, ये आया। अब प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था कि एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु नहीं है, परिभाषा दूसरी है। तो हमारी परिभाषा क्या थी कि इनका अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। अब 2 कोण तो हमारे पास आ ही गए, B और C कोण तो हमारे पास आ ही गए। अब हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है हमें? A और D कोण निकालना है। अब हमने नियम पढ़े थे, हमने गुण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो B के सम्मुख कोण कौन सा है? D है, यानी B के सामने कोण कौन सा है? ये D है। अब D कोण कितने का होगा? इसके बराबर का ही होगा। अब B कोण कितना है?
यहाँ लिखेंगे हम कोण बी बराबर कोण डी बराबर 108 डिग्री, यानी कोण बी और कोण डी 108 डिग्री के हैं, यानी कि इसका मान भी 108 डिग्री है और इसका मान भी 108 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? ये सम्मुख कोण है। ठीक है। अब कोण सी और कोण ए, कोण सी बराबर कोण ए, इनका मान कितना कितना है? 72 डिग्री मान है इनका। क्यों है? क्योंकि ये दोनों भी सम्मुख कोण हैं। तो हम इसको यहां ऐसे निशान लगा देंगे और क्या लिख देंगे इसमें? क्या लिख देंगे? ये दोनों क्या लिख देंगे? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अतः कोण डी बराबर 108 डिग्री और कोण ए बराबर 72 डिग्री, और बी और सी हमारे पास पहले से है ही, तो कोण बी बराबर कितना है? 108 डिग्री और कोण सी बराबर 72 डिग्री। ठीक है। ये हमारे चारों कोणों के माप आ गए। ये था प्रश्न नंबर 5।